जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अंबाला से सारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी हमारे बहुत प्यारे गुरु जी हैं। हमारी एक एक बात का ध्यान रखते हैं। जब दिवाली का समय था तो मुझे बार बार मैसेज आते थे कि बेटा तेरी दिवाली तेरे और तेरे पति पर बहुत भारी है, पर मैं सब ठीक कर दूंगा, तेरी दिवाली बहुत अच्छी जाएगी। तो अंदर से एक डर भी लगता था कि दिवाली भारी है, पता नहीं कैसी जाएगी। मतलब 15 दिन तक ये मैसेज आते रहे कि तेरी दिवाली तो तेरे और तेरे पति पर भारी है। तो मैंने सोचा कि चलो अब तक तो सब ठीक चल रहा है, क्या पता किसी और के लिए होगा ये मैसेज, मेरे लिए नहीं होगा। फिर भी डर था एक मन में कि दिवाली में कुछ हो ना जाए, क्या होगा क्या नहीं, पर गुरुजी साथ हैं तो धीरे धीरे विश्वास पक्का हो जाता है कि गुरुजी हैं तो कुछ बुरा नहीं होगा। ये भी था मन में, पर डर भी था। तो क्या कर सकते हैं, तो दिवाली के साफ सफाइयाँ कर, ये कर, कोना कोना साफ कर, सो जितना बन पाया हमने किया। सब कुछ साफ सफाई बेटे को लगाकर साथ मैंने सब साफ सफाई करी। और जब दिवाली का दिन आया तो दिवाली के दिन भी हमने मतलब सारी डेकोरेशन वगैरह करी। तो उसके बाद सोचा कुछ मीठा खुद घर से बनाकर भोग लगाऊंगी गुरु जी को। तो मैंने दिन का खाना खुना निपटा कर तो सोचा कि अब मैं मिठाई बनाऊंगी। फिर मैं जब रेस्ट करने थोड़ी देर बैठी तो एकदम से ही मेरे हार्ट में बहुत तेज दर्द हुआ। मेरी हार्ट बीट बढ़ गई 2-2:30 बजे के करीब दिवाली वाले दिन। तो मेरा दिल एकदम से खूब तेज तेज धड़कने लग गया। तो मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा मुझे तो कुछ हो रहा है। तो कहने लगा क्या हो रहा है, बीपी हाई हो रहा होगा। मैंने कहा नहीं, मुझे बीपी नहीं होता है, शुगर नहीं है, बीपी नहीं है, गुरुपा की कृपा से। तो मैंने कहा मुझे खुद नहीं पता लग रहा कि मुझे क्या हो रहा है, पर कुछ हो रहा है। मुझे ठंडे पसीने आ रहे हैं, बहुत ठंडा माथा हो रहा है, पसीने भी ठंडे आ रहे हैं और कुछ तो हो रहा है। फिर मैंने जल मंगवा, बेटे से पानी मंगा के उसमें जल डाला, थोड़ा सा जल जल के पिया, ओम नमः शिवाय का जाप किया, पर थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन दर्द मुझे होता रहा। काफ़ी मेरे हाथ हार्ट में दर्द रहा। तो बेटा कहने लगा मम्मी दिवाली का दिन है तो चलो मैं अब आपको डॉक्टर को दिखा के लाता हूँ। पर डॉक्टर भी कहाँ, कौन सा मिलेंगे डॉक्टर। एक तो 2 बजे लंच टाइम था, एक दिवाली का दिन था। फिर भी बेटा मुझे लेकर गया। मैंने कहा नहीं बेटे मैं देखती हूँ, थोड़ी देर आराम हो जाएगा तो ठीक है। कह रहा नहीं मम्मी आपको बहुत पसीना आ रहा है, आप चलो। तो फिर मैंने कहा चलो, क्योंकि बर्दाश्त मुझसे भी नहीं हो रहा था। फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई। मैंने कहा गुरुजी आप कहते हो कि भाई मैं 90% अपने ऊपर ले लेता हूँ, 10% तो मैं देता हूँ, मुझे तो इतना दर्द है कि मेरे से 10% भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो आप कैसे बर्दाश्त करते हो सबका दुख कैसे बर्दाश्त करते हो 90%, हमारे तो 10% भी नहीं हो रहा मुझसे बर्दाश्त, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है हार्ट में। तो मैं पूरे रास्ते, गुरुजी आप मेरे साथ चलो, कौन से डॉक्टर पे ले जाओगे बच्चे को, क्या पता कौन से डॉक्टर पे जाना है, तो आप मेरे साथ चलोगे गुरुपा जी। आप मेरे दास लगाई। मैं घर से निकली तो तब भी मुझे मतलब गुरुजी के कहीं तितली रूप में दर्शन नहीं हुए, नहीं कोई मतलब इस तरह से 7-7 की कहीं मुझे ब्लेसिंग मिलती है वो भी नहीं, कुछ नहीं दिखा पूरे रास्ते। तो मैंने कहा गुरुजी आप मेरे साथ नहीं हो क्या, मैं आपको याद कर रही हूँ, आप मुझे दिख नहीं रहे हो और मेरे को पेन भी हो रहा है, क्या हो रहा है गुरुजी। आप कह रहे थे कि तेरी दिवाली तुझ पर भारी है, मैं अच्छी भी कर दूंगा, तो मुझे तो नहीं लगता कि मेरी दिवाली अच्छी जाएगी। खैर ऐसे करते करते हम 1-2 डॉक्टर्स पे गए तो वहाँ पे सब में लॉक लगा हुआ था। मतलब मना कर रहे थे कि भाई अभी लंच टाइम पे गए, 5 बजे आएंगे डॉक्टर साहब, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा गुरुजी अब क्या होगा। तो इतने में एक डॉक्टर साहब हैं, काफ़ी पुराने हैं, क्लिनिक टाइप है उनका, मतलब छोटा है थोड़ा सा, पर मतलब अच्छे डॉक्टर साहब थे। तो वहाँ पे मैं गई। फिर मैं वहाँ बैठी तो जब वेट करने के लिए कहा, उन्होंने मेरा बीपी चेक किया, बीपी लो था थोड़ा सा। तो फिर भी मैं गुरुजी से यही कहती रही कि भी वो डॉक्टर साहब को उन्होंने फ़ोन किया कि भाई ऐसे ऐसे पेशेंट आए हैं तो आप देख लो। कंपाउंडर ने फ़ोन किया
तो डॉक्टर साहब तो मतलब लंच टाइम तो था ही उस टाइम। फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई वहीं बैठे बैठे हॉस्पिटल में ही कि गुरुजी आप मुझे कहीं नहीं दिखे, मेरे से ऐसी क्या गलती होगी जो आप मुझे दिखे नहीं। तो उतने में फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप अंदर चलो, आपकी ईसीजी करनी पड़ेगी। तो मैं जब उठ के अंदर गई तो मैं जब वापस आई ईसीजी कराकर मंत्र जाप तो मैं करती रही। जब मैं ईसीजी कराकर आई तो देखा तो मैं जहाँ बैठी थी मेरे सिर के ऊपर गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा था उस हॉस्पिटल में। तो मैंने कहा वाह गुरुजी, आप ही मुझे यहाँ लाए हो, आप ही मुझे यहाँ लाए और मैं आपको ही ऐसे बोल रही हूँ कि आप मुझे दिखे नहीं। और मैंने पीछे मुड़कर देखा नहीं कि गुरुजी का इतना बड़ा स्वरूप लगा हुआ है। मैंने वहाँ जय शुक्राने मैंने कहा गुरुजी अब मुझे कोई चिंता नहीं कि मुझे क्या होगा क्या नहीं, अब आप हो ना साथ बस, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। तो उसके बाद फिर मैंने आराम से ईसीजी करवाई। मैंने कहा डॉक्टर साहब कोई बड़ी प्रॉब्लम है जो मुझे ईसीजी करवानी पड़ेगी? कह रही ईसीजी तो आपको करवानी पड़ेगी। कह रही ईसीजी हो गई। ईसीजी के बाद भी डॉक्टर साहब जब मुझसे नब्ज वगैरह देख रहे थे तो मैं बोल रही थी कि डॉक्टर साहब मुझे घबराहट हो रही है या ठंडे पसीने आ रहे हैं। तो डॉक्टर कहने लगे कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा। फिर मैंने दोबारा बोला, फिर डॉक्टर मुझे गुस्सा किया, तुम चुप नहीं रह सकती हो थोड़ी देर के लिए? तो मैं फिर चुप हो गई और फिर मैं आ गई। आके मेरी ईसीजी वगैरह देखी। उन्होंने कहा कि आपकी ईसीजी बहुत ख़राब आई है, तो आपकी धड़कन 80 होनी चाहिए, 180 है। तो आप खुद सोच लो कि भी इतनी 100 ज़्यादा बढ़ गई है तो आपको प्रॉब्लम तो होगी, और सारे शरीर के अंदर सारी प्रॉब्लम ही हो जाती है एकदम से। तो उन्होंने मुझे दवाई दी और कहा कि 2 घंटे जाके सो जाओ। मैंने कहा सर डॉक्टर साहब दिवाली का दिन है, मैं कैसे सो जाऊँ? तो गुरपा ने कहा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई अगर सोओगे नहीं तो मर जाएगी, सो जा, थोड़ी देर सोना पड़ेगा। उन्होंने मुझे एक नींद की गोली और बीच में हार्ट वगैरह की जो 2 दवाई थी वो दी और मैं कि 6 बजे आ जाना और मैं फिर दोबारा ईसीजी करूँगा तुम्हारी। तो मैंने ऐसा ही किया, गई जाकर खाना खुना हस्बैंड ने बनाया, खुद ही सब कुछ उन्होंने ही करा, खाना खुना बनाकर मम्मी को भी खिला दिया, बेटे को भी, और मैं जाकर सो गई। और उसके बाद जब मैं सो के उठी तो मैं बिल्कुल ठीक थी, जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर बेटा कहने लगा मम्मी भाई 5 बजने वाले, 5 बज गए हैं तो 6 बजे फिर ईसीजी कराने जाना है। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, मैं तो ठीक हूँ, अब मेरे गुरुपा की कृपा से मैं ठीक हूँ। तो कह रहा नहीं जाना तो पड़ेगा, आपको पता बच्चे तो फिर आजकल मानते नहीं हो तो लेके जाते हैं ज़बरदस्ती। फिर मैं जब डॉक्टर साहब के पास दोबारा गई, ईसीजी हुई मेरी, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई मैंने गले में गुरुजी का लॉकेट भी डाला हुआ है। तो गुरुजी ने मुझे आदेश दिया था कि लाल धागे में डाल के मेरा लॉकेट स्वरूप डालो, तो जो नेगेटिविटी भी है वो भी सब ठीक हो जाएगी। तो मैंने वो डाला हुआ संगत जी। तो मतलब गुरुजी ने भी 6 बजे डॉक्टर साहब ने मेरा 6 बजे ईसीजी करी तो वो मेरी ईसीजी ठीक आई। तो डॉक्टर साहब ने कहा मेरे क्लिनिक में मैं अंदर आओ, तो मैं अंदर गई, उनके पास बैठी। तो कह रहे गुरुजी को मानती है? मैंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा गुरुजी ने तो बचाया मुझे। कह रहे गुरुजी जब मैं तेरी नब्ज देख रहा था तब मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी इस लड़की को बचाओ, इस लड़की को मरने नहीं देना हमने, इसको आपको बचाना पड़ेगा। देख गुरुजी ने मेरी सुनी, तेरी सुनी मेरी सुनी गुरुजी ने। तो मैंने कहा गुरुजी का पॉकेट स्वरूप आपके उनके पेन स्टैंड में पॉकेट स्वरूप लगा हुआ था और उनके जहाँ वो डॉक्टर बैठे थे उनके वहाँ बड़ा स्वरूप भी था एक। तो मैंने कहा हाँ जी। कह रहे देख तुझे गुरुजी ने बचा लिया। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि गुरुजी इस बच्चे को कुछ नहीं होने देना, ये बच्ची बचनी चाहिए। तो मतलब गुरुजी इतने प्यारे हैं कि मैं तो यही सोचती रही कि गुरुजी ने मुझे दर्शन नहीं दिए, गुरुजी मेरे साथ नहीं जा रहे, तो मेरा इतना पेन हो रहा है, कैसे मतलब ठीक होगा। तो ये नहीं पता कि गुरुजी सब डॉक्टर तो इसीलिए नहीं आए, और वो डॉक्टर आए, वो भी तो 2 बजे के टाइम था ना, तब भी डॉक्टर साहब वो आए नीचे। तो ये कृपा होती है गुरुपा की, इतनी कृपा होती है गुरुपा की, कुछ कहने की हद नहीं। तो उन्होंने मुझे एक मेडिसिन दी और कहने लगे ये तुझे खानी है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगी, मैं रोज मैं अब ठीक हूँ अब नहीं खाऊंगी। तो उन्होंने मुझे जैसे गुरुपा गुस्सा करती है ना, जैसे पुरानी संगत बताती है, इसी तरह से गुस्सा किया, नहीं खाएगी तो मर जाएगी, तुझे मरने नहीं देना हमने, तुझे बचाने के लिए गुरुजी ने भेजा है मेरे पास। तो मतलब इस तरह से प्यार से वो डॉक्टर साहब बोले ना, तो बेटा भी हैरान हो गया क्योंकि बेटा मानता नहीं इन सब चीज़ों को।
बेटा तो अब भी थोड़ा विश्वास करता है लेकिन मानता नहीं है वो भी। अब भी गुरुजी उसे भी अपने साथ लगाओ, मेरे हस्बैंड को भी अपने साथ लगाओ। और ऐसा गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक होगी और मैंने कोई घर में मतलब जो मिठाई बनानी थी नहीं बनाई। फिर हमने बाजार से ही जो कुछ मंगवाना था मंगवाया। और रात को फिर हमने हमारी दिवाली बहुत अच्छी गई, बहुत 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 अच्छी गई। तो गुरु जी का कहना बिल्कुल सच होता है कि तुझ पर संकट भी है और तेरी दिवाली मैं अच्छी कर दूंगा। तो रात को मेरी बेटी जवाई नातिन सब आ गए और हमने सब ने मिलके खूब पटाखे जलाए, खाना खुना खाया घर में ही। तो मतलब बहुत अच्छी गई दिवाली। तो गुरु जी जो कहते हैं वो सच होता है, सच होते हैं। बहुत से मैसेज हमारे लिए सच ही होते हैं, जो हमारे लिए ही होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नई जिंदगी देने का शुक्राना गुरु जी। सब पर अपनी कृपा बनाना गुरुपा जी, मेरे पति पे, मेरे बेटे पे, मेरी सासू माँ पे, मेरे परिवार पे, मायके पे, ससुराल में, सब पे अपनी कृपा बनाना गुरु जी। सारी संगत को मेहर करना गुरु जी, सारी संगत पे मेहर करना। जो ये शुक्राना, जो ये सत्संग सुने उसको भी कृपा करना गुरुपा जी, उस पर भी कृपा करना। और जो ये शेयर करें उन पर भी कृपा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सुबह अमृत वेले का ये मेरा तीसरा सत्संग है। मैं 7 सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत 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 शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।